शब्दों, चीखों या खुली धमकियों के बिना भी धमकाने की कई विधियां होती हैं। वे मौन, सूक्ष्म विवरणों और लगभग अदृश्य इशारों में घटित होती हैं। इनमें से सबसे सूक्ष्म और प्रभावी रूपों में एक है नजर। वह नजर जो बिना कुछ कहे डराती है, एक जटिल मनोवैज्ञानिक घटना है जो इरादे और भावनात्मक प्रभाव से भरी होती है। यह शक्ति प्रभुत्व, निर्णय या अस्वीकृति संप्रेषित करती है, इतनी तीव्रता से कि अक्सर व्यक्ति को जड़ कर देती है, झिझक पैदा करती है या व्यवहारों को शर्तबद्ध कर देती है। जो भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रहा है जो आंखों से बोलता है, जानता है कि यह अनुभव कितना अस्थिर कर देने वाला हो सकता है। नजर अवाचिक संचार के मुख्य माध्यमों में से एक है। यह भावनात्मक अवस्थाएं पहुंचाती है, इरादों को उजागर करती है और मानवीय अंतःक्रियाओं में शक्ति संतुलन को नियंत्रित करती है। धमकाने की स्थितियों में नजर केवल जोड़ने का साधन नहीं रह जाती, वह नियंत्रण का उपकरण बन जाती है। आवाज ऊंची करने या सीधी धमकी की आवश्यकता नहीं, बस नजर को पर्याप्त समय तक उचित तीव्रता और उचित भाव भंगिमा के साथ थामे रखना होता है। संदेश साफ है, नियंत्रण मेरे पास है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम जानते हो मैं क्या अपेक्षा करती हूँ। और अक्सर बिना एक शब्द कहे पीड़ित इस संदेश को तुरंत समझ लेती है। मनोविज्ञान में इस तरह के संचार का अध्ययन बॉडी लैंग्वेज और सामाजिक मनोक्तिकी के क्षेत्रों में होता है। शोध बताते हैं कि लंबा आंख मिलाना कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। हृदयगति बढ़ना, कॉर्टिसोल का स्तर ऊपर जाना और शरीर का चेतावनी स्थिति में आ जाना। ऐसा इसलिए कि हमारा आदिम मस्तिष्क टकटकी को खतरे का संकेत मानता है। शिकारी जीवों के बीच नजर मिलाना चुनौती है। मनुष्यों में भी अनेक संदर्भों में यही तर्क लागू होता है। नजर क्षेत्र घोषित करती है, सीमाएं परखती है और अधीनता प्रेरित करती है। यह धमकाने वाली नजर अक्सर अधिकारस्थित लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। माता पिता, बॉस, शिक्षक, धार्मिक या राजनीतिक नेता। कई बार यह बचपन से सीखी हुई होती है, ऐसे पारिवारिक गतिशीलताओं में जहां अनुशासन या सम्मान संवाद से नहीं बल्कि उपस्थिति से थोपा जाता था। एक पिता जिसे चिल्लाना नहीं पड़ता, एक नजर काफी। एक शिक्षक जो एक भाव से पूरी कक्षा चुप करा दे। समय के साथ यह नजर मौन भावनात्मक नियंत्रण का रूप ले लेती है और अन्य संबंधों में दोहराई जाने पर वही असर रखती है, सामने वाले की भावनात्मक जड़ता। सिर्फ औपचारिक प्राधिकारी ही नहीं, हेरफेर प्रवृत्ति या नियंत्रक लोग भी इस औजार का सहारा लेते हैं। नजर दूसरे को असुविधा, अनिश्चितता और लगातार चौकन्नेपन में रखने का तरीका बन जाती है। यह वही नजर है जो बिना शब्दों के अस्वीकृति दिखाती है, दंडात्मक मौन के साथ चलती है, जो कहती है तुम जानते हो तुमने क्या किया, भले कोई स्पष्टीकरण न हो। दुरुपयोगी संबंधों में ऐसी नजर दैनिक प्रभुत्व का साधन बन जाती है। इस नजर का प्रभाव आंशिक रूप से पीड़ित की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। जिनके इतिहास में भावनात्मक अवमानना, आघात या कम आत्मसम्मान है, वे ऐसी धमकियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उनके लिए नजर सिर्फ असहज नहीं करती, वह डर, अपराध बोध या अपर्याप्तता की स्मृतियां सक्रिय कर देती है। एक इकलौता इशारा किसी को चुप कराने, पंगु करने या रक्षाचरण शुरू कराने को काफी हो सकता है। टकराव से बचना, तुष्ट करना, बिना जाने समझे माफी मांगना, सिर्फ इसलिए कि नजर में अंतर्निहित धमकी महसूस हुई। इस तरह की धमकी की जटिलता यह है कि इसे नकारना आसान है। करने वाला कह सकता है मैंने कुछ किया ही नहीं, बस देख रही थी, दूसरे ने गलत समझ लिया। यही वजह है कि पीड़ित अक्सर अपने असुविधा को शब्द नहीं दे पाती, जो कहा ही नहीं गया उससे कैसे भिड़े। नजर जो ऊपर से तटस्थ दिखती है, दरअसल द्वर्थी और इसलिए प्रभावी होती है। वह आंतरिक भ्रम पैदा करती है,
शिकायत को कठिन बनाती है और आक्रांता को साफ सुथरी छवि बचाए रखने देती है। भावनात्मक सामग्री के अलावा नजर का प्रतीकात्मक कार्य भी है। वह मान्यता दे सकती है या अवैध कर सकती है, समावेश कर सकती है या बहिष्कृत, आश्रय दे सकती है या अपमान। कई संस्कृतियों में नजर चुराना अधीनता या भय का संकेत माना जाता है, वहीं लगातार हावी नजर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास होती है। सांस्कृतिक संदर्भ बदल सकते हैं, पर पैटर्न समान है। नजर शक्तिशीलता का प्रमुख घटक है। उदाहरण के लिए, पुलिस पूछताछ में प्रशिक्षित अन्वेषक लंबे नजर संपर्क से असुविधा पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति वाचिक चूक या घबराहट के संकेत दिखा सकता है। कार्यक्षेत्र में नेता बिना बोले नजर से अस्वीकृति जाहिर कर देते हैं। युगल संबंधों में आलोचक नजर खुली आलोचना जितनी ही विनाशकारी हो सकती है। नजर सिर्फ देखती नहीं, वह स्थित करती, निर्णय करती और नियंत्रित करती है। तंत्रिका विज्ञान के नजरिए से देखे जाने का एहसास हमारे मस्तिष्क की विजिलेंस और निर्णय प्रक्रिया से जुड़ी प्रणालियों को सक्रिय करता है। न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि निरीक्षण के भाव से हमारा व्यवहार बदलता है, अक्सर अनजाने में। लोग अधिक नैतिक व्यवहार करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि नजर स्वमूल्यांकन, प्रतिष्ठा और सामाजिक परिणाम की संवेदनाओं को सक्रिय करती है। जब यह नजर निर्णय या शक्ति से भरी हो, तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हम दूसरे की प्रभावशीलता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सामाजिक समूहों में भी नजर की धमकी दिखाई देती है। अनौपचारिक नेताओं, सोशल सर्कल, गैंग, स्कूल समुदाय के पास एक नजर से किसी को अवैध ठहराने, चुनौती देने, डराने या आचरण निर्धारित करने की क्षमता होती है। ऐसे परिवेशों में नजर एक अपनी भाषा बन जाती है, बिना बोले सभी उसे समझते हैं। जो लोग इस तरह की धमकी झेलते हैं, उनके लिए पहला कदम है इसके प्रभाव को पहचानना। किसी की नजर से असहज होना अतिशयोक्ति, कमजोरी या अतिसंवेदनशीलता नहीं है। यह वाजिब संकेत है कि नियंत्रण की कोशिश हो रही है, भले वह शब्दों में न हो। इस अनुभूति को मान्य करना भावनात्मक सुरक्षा की शुरुआत है। साथ ही यह समझना जरूरी है कि किसी को भी केवल एक इशारे से आपकी प्रतिक्रियाएं, व्यवहार या निर्णय नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। मुकाबला रणनीतियां इस नजर के प्रभाव को निष्प्रभावी कर सकती हैं। अपनी नजर स्थिर रखना, पर आक्रामक नहीं, पीड़ित की भूमिका अस्वीकार करने का तरीका हो सकता है। कभी कभी जानबूझकर नजर हटाना भी रणनीति है। यह कहने का तरीका, मैं इस खेल में नहीं उतरूंगा, उतारूंगी। कई स्थितियों में असुविधा को शब्द देना आवश्यक है। आपकी यह नजर मुझे असहज कर रही है, या मुझे स्पष्ट शब्दों में बात करना पसंद है। जो मौन में संप्रेषित हो रहा है, उसे शब्दों के दायरे में लाना धमकी का चक्र तोड़ सकता है। जहां लगातार अवाचिक नियंत्रण हो, वहां सहारा लेना आवश्यक है। अक्सर धमकी किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरी संबंध संस्कृति से आती है। परिवार, कंपनी, धार्मिक समूह या शिक्षा संस्था। ऐसे मामलों में मित्रों, चिकित्सकों या सपोर्ट ग्रुप का सहारा जरूरी है। मौन निर्णय की नजर का वजन अकेले नहीं उठाना चाहिए। अंततः याद रखें कि नजर उपचार भी हो सकती है। जो चैनल डराता है, वही आश्रय भी दे सकता है। नजर प्रेममयी उपस्थिति, सच्ची सुनवाई, मौन सहारा बन सकती है। सब इरादे पर निर्भर है। चुनौती है उस नजर को पहचानना जो निकट लाती है और जो कैद करती है, जो सहानुभूति से देखती है और जो निर्णय से चोट पहुंचाती है। क्योंकि हर हिंसा आवाज के साथ नहीं आती, कभी कभी वह एक नजर के मौन में आती है जो बिना बोले सब कह देती है। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो,
नियंत्रित करो मन के पर्दों के पीछे। वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें वो दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ। पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।